पिछले लेक्चर में ना हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया, बस हमने जल्दी जल्दी गो थ्रू करना है। अच्छा, 2-3 AVF डिप्रेशन, राइट कोरोनरी आर्टरी, इंफीरियर वाल MI, लीड टू आपको पता है किस तरह की है? लीड टू ना एक ऐसी है, आपको ये ना इस डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में हार्ट है हमारा। 1 होती है इस तरह, 2 तरह और 3 होती है इस तरह। जो 2 है ना वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में हार्ट है। खैर इसमें वो कहता है कि 2 में सेगमेंट एलिवेशन आई है, इंफीरियर वाल तो मेजरली राइट मेन कोरोनरी इन्वॉल्व हुई है। सही है। अच्छा, फिर अपने पास आ गया कि वही एलिवेशन आई है, एसटी एलिवेशन आई है लीड 2 के अंदर। तो लीड 2 आपको मैंने बताया था कि राइट कोरोनरी आर्टरी, इंफीरियर कह रहा हूँ, 2-3 हाँ 2-3 AVF, इंफीरियर वाला MI और राइट कोरोनरी आर्टरी। तो अगर 2 इन्वॉल्व होगी तब भी आपने इंफीरियर वाला MI सोचना है। सही है। लीड 2 ये कहते हैं इंफीरियर वाला MI में कौन सी आर्टरी ब्लॉक हुई है? राइट मार्जिनल नहीं, राइट मार्जिनल आपको मैंने बताया था कहाँ तक सप्लाई करती है? राइट वेंट्रिकल को, ऐसा ही है। तो ये इंफीरियर वाला MI में इन्वॉल्व होती है। फिर हमारे पास आ गया कि लीड V4 एंटीरियर साइड ऑफ द हार्ट, एंटीरियर साइड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को कर दीजिए ना, V3 V4। तो उधर कौन सप्लाई करते हैं? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या फिर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। फैक्स को कौन सप्लाई करते हैं? सेम एंटीरियर वाल। अच्छा, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स की बात करें तो ये आपको पता है कि बताया था लैटरल और पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करती है लेफ्ट वेंट्रिकल के। लैटरल वाल, पोस्टीरियर लैटरल वाल, अच्छा पोस्टीरियर और एंड लैटरल वाल, ठीक है। इनफैक्ट इन अगर लोअर सेगमेंट ऑफ हार्ट में हो, यहाँ मुराद है इंफीरियर वाल, लोअर सेगमेंट हार्ट का यही है ना इंफीरियर वाल, तो उसमें कौन सप्लाई करती है? अच्छा नहीं, वैसे ना मेजरली ये बात आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली मैंने को क्या बताया, ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है? मैंने बताया राइट कोरोनरी की ब्रांच है, ऐसा ही है। लेकिन ये सिर्फ ये मोस्ट कॉमन केसेस में ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं राइट डोमिनेंस। हार्ट के ना डोमिनेंस पैटर्न होता है कि आया के जो पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी है वो राइट कोरोनरी देगी या लेफ्ट कोरोनरी देगी। अगर तो राइट कोरोनरी देगी तो उसे कहेंगे राइट डोमिनेंस, अगर लेफ्ट कोरोनरी देगी तो उसे कहेंगे लेफ्ट डोमिनेंस। और लेफ्ट डोमिनेंस में ये होता है कि जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ना वो देती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अगर आपको याद हो तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स भी घूम के ना लेफ्ट साइड से पोस्टीरियर साइड तक जा रही थी, तो वो वहां जाके फिर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दे देती है। ये होगा लेफ्ट डोमिनेंस में। तो यहाँ वो चीज मुराद है, यहाँ मे बी राइट ऑप्शन में होगा ही नहीं, अगर वो हुआ तो आपने वही लगाना। अगर हुआ ना राइट कोरोनरी आर्टरी, अगर नहीं हुई फिर आपने इस तरफ से लगाना। अच्छा, तो जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है किसको सप्लाई करती है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। अच्छा, और वो कहता है कि अगर वो कहता है कि एक पेशेंट है उसको सिर्फ हार्ट रेट ज्यादा हुआ है इसलिए बिल्कुल ठीक है ये, और हमें पता है कि कोई पोस्ट इन्फेक्टिव इन्वेंशनल थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है लेकिन रिदम बिल्कुल नॉर्मल है, तो ऐसे में कहाँ हो सकता है? कोई स्मॉल सा लिमिटेड सा एरिया हो सकता है वेंट्रिकल मायोपैथीलियम का। अच्छा, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट में क्या होगा? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड हो जाएगी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर और सर्कमफ्लेक्स में। ये सारी बातें हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें भी ना वही है, सारी अपने यहाँ सप्लाई है। तो बाकी सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ये है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडेंट की एंटीरियर टू थर्ड सेप्टम को सप्लाई करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर वाल को सप्लाई करती है। जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर है वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। जो अपने पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है, ठीक है, जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है वो लैटरल पोस्टीरियर वाल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। अब रह गया एसए नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिस।
तो जो एसए नोड और एबी नोड है ना, इसकी सप्लाई आती है मेजरली राइट कोरोनरी से। आप अगर खुद ही सोचो तो राइट कोरोनरी जो थी वो बल्कि एक मिनट, अच्छा तो वो पूछता है, अब आगे जाके एमसीक्यू जाएंगे जिसमें एसए नोड और एबी नोड की सप्लाई पूछता है। अगर आप देखो ये राइट कोरोनरी आर्टरी है ना अपनी, ये राइट कोरोनरी आर्टरी ये एक ब्रांच दे रही है, ये जा रही एसए नोड को, लिखा भी हुआ है एसए नोडल ब्रांच। तो ये ना राइट कोरोनरी देती है एसए नोड को ब्रांच, शुरू शुरू में जब यहाँ करके पड़ा होता है ना एसए नोड, तो वो सप्लाई कर देती है। और फिर ना जब ये पीछे चली जाती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर बन के, ये राइट कोरोनरी आई और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर बनती है, तो यहाँ करके ना कहीं एबी नोड पीछे से पड़ा होता है करीब, तो यहाँ से वो एबी नोड को सप्लाई देती है। आगे जाके ना एमसीक्यू आएगा इस तरह, एक तो ये पूछता है कि राइट और लेफ्ट, राइट सॉरी एसए नोड और एबी नोड को कौन सप्लाई करता है, तो आपने कहना है राइट कोरोनरी आर्टरी। और बाज को ये पूछता है कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ना वो ब्लॉक हो गई है, कहाँ से, राइट मार्जिनल ब्रांच देने के बाद, मतलब इस एरिया पे जाके ना राइट मार्जिनल ब्रांच देने के बाद ब्लॉक हो गई है। तो इन शॉर्ट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को सप्लाई नहीं जा रही, वो ब्लॉक हो गई है। तो एबी नोड इफेक्ट होगा इसमें, ऐसे नोड स्पेयर हो रहेगा, एबी नोड इफेक्ट होगा और पेशेंट एमआई के साथ ब्लॉक भी होगा उसे, सही है, हार्ट ब्लॉक भी होगा। तो ये चीज थी। अच्छा देखो भाई, पोस्टीरियर वन थर्ड को पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, एंटीरियर टू थर्ड को एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर।